उसके बाद दोबारा से इन्होंने नाजेबा वीडियोस बनाई। उसके नीचे आपको वीडियोस नजर आती हैं, वो बिलो द बेल्ट है, वो बिलो द बेल्ट है, हाफ नेकेड में है। ऑलरेडी आपने मिनाहिल मलिक को देखा कि उनकी पहले वीडियोस वायरल हो चुकी थी। ये आईडी है एक ऐसी खातून का जिसका नाम है मिस वाओ। सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हमेशा कहा करता हूं, अपनी तकरीबन तमाम वीडियोस में कहता हूं कि ये टिकटॉकर्स, ये इन्फ्लुएंसर्स, ये कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो गंद को, वो बेहयाई को इतना नॉर्मलाइज कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर कि आप महसूस करें कि ये कुछ ज्यादा बहुत बड़ी बुरी चीज तो नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग वेरी बिग, दिस इज वेरी स्मॉल, एक कैजुअल चीज है। अच्छा, हैरानकुन इंकशाफ ये है कि आप अगर बुराई करते हैं या फिर आप अच्छाई करते हैं, यानी इस्लाम का रास्ता होता है, सही रास्ता होता है, अल्लाह ताला की बताई हुई हिदायत का रास्ता होता है, और दूसरा रास्ता होता है जो गलत रास्ता होता है। यू हैव टू पिक एंड चूज। कोई अगर बुरे रास्ते के ऊपर जा रहा है, वो कभी भी अच्छाई के रास्ते पे इस वजह से भी नहीं आता है कि उसको महसूस होता है कि यार मैं बुराई की तरफ इतना ज्यादा आगे जा चुका हूं कि अगर मैं अब नमाज पढ़ूंगा तो वो नमाज कबूल नहीं होगी। और अगर कोई अच्छाई के रास्ते पर होता है तो वो बुराई के रास्ते से इस वजह से बच रहा होता है कि उसको पता होता है कि मैंने फूंक फूंक कर कदम रखना है, अल्लाह ताला को मैं अपने इस एक्ट की वजह से नाराज ना कर दूं, या मैं नमाज ना पढ़ के अल्लाह ताला को नाराज ना कर दूं। लेकिन जब आप दोनों रास्तों को मिला देते हैं और मिलाने के बाद ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि मैं जो भी अपनी जिंदगी से करूं मैंने अल्लाह ताला को जवाब देना है, तुम कौन होते हो? जब आप इन दोनों रास्तों को जो है आपस में मिला देते हैं, बुराई भी करते हैं और अच्छाई भी करते हैं, दोनों को साइड बाय साइड लेकर चलते हैं, और जब आपसे कोई पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो आपका जो स्टांस होता है वो ये होता है कि दिस इज समथिंग वेरी नॉर्मल, मैंने कुछ बुरा थोड़ी किया है। अगर उनको लोग बुरा कहते भी हैं तो उनका आगे से ये मौक़िफ़ होता है कि मैं अपनी जिंदगी से जो भी करूं, तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं कर रहा हूं ना, अल्लाह ताला को जवाब मैंने देना है। तुम्हारा क्या हक बनता है कि तुम मेरी जिंदगी में आके मुझे पिन पॉइंट करो या मुझे क्रिटिसाइज करो? तुम्हें क्रिटिसाइज करने का मकसद ये नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो या तुम्हारा कंटेंट गलत है। तुम्हें क्रिटिसाइज करने का मतलब ये है कि तुम्हारी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तुम्हारी फॉलोइंग ज्यादा होने की वजह से जो आने वाली नस्ल है वो खराब हो रही है। हमें आपकी परवाह नहीं है। मेरी तरह के और भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स होंगे जो इनको क्रिटिसाइज करते हैं, तनकीद बराए इस्लाह करते हैं। वो तनकीद का मकसद ये नहीं होता कि हम सिर्फ आपको बुरा कर रहे हैं, हम आपके बनाए हुए कंटेंट की वजह से आने वाली नस्ल खराब हो रही है, क्योंकि वो भी उसी पैटर्न पर चल रही है। उसको लगता है कि यार इसमें कुछ बुरा तो नहीं है, तो उसने भी रोजे रखे, उसने नमाजें पढ़ी, उसके साथ साथ वो ये वाला कंटेंट भी बना रही है, तो इसमें कौन सी बात है? तो आज आपको उसकी जिंदा मिसाल दिखाता हूं दोस्तों। ये आईडी अपने स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा कीजिएगा। ये आईडी है एक ऐसी खातून का जिसका नाम है मिस वाओ। अब इस खातून का भी हमने आज से तकरीबन साल डेढ़ साल पहले सुना था, इनकी भी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। अच्छा, पहले ये ट्रेंड होता था जब भी किसी की सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वायरल होती थी, वो सोशल मीडिया को जो है वो अल्लाह हाफिज कर देती थी, बाय बाय करके उससे कतई ताल्लुक करके अपने दूसरे रास्ते पर चल पड़ते थे। उसके बाद वो अच्छी जिंदगी गुजारते थे, उनकी शादी भी हो जाती थी, उनके बच्चे भी होते थे। लेकिन अब जो है ट्रेंड तब्दील हो चुका है। अगर सोशल मीडिया के ऊपर आपकी काबिल एतराज तस्वीरें या वीडियोस जो हैं वो खुदा ना ख्वास्ता वायरल भी हो रही हैं, तो ऑल यू हैव टू डू, दिस इज समथिंग वेरी नॉर्मल। आप कम बैक करें। उनके नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं, वी आर विद यू, स्टे स्ट्रांग, हम आपके साथ हैं, दोबारा से आए आप, एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, आइए दोबारा से सोशल मीडिया के ऊपर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी आपने मिनाहिल मलिक को देखा कि उनकी पहले वीडियोस वायरल हो चुकी थी, तस्वीर उनकी वायरल हो चुकी थी। उसके बाद बहुत लंबा गैप आया और गैप में उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर धूम मचाई। उसके बाद सेकंड टाइम उनकी वीडियोस दोबारा से वायरल हुई। दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। उस वक्त भी ऐसे कई लोग थे, स्टे स्ट्रांग, हम आपके साथ हैं, आइए ना, आइए दोबारा सोशल मीडिया के ऊपर, हम आपका साथ देंगे। फिर वहां पर लिखा जाता है जी वो बुरे वक्त से गुजर रही है, उसका साथ दीजिए। कैसा बुरा वक्त? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ओन डूइंग। अगर बुरा वक्त होता तो ये सेकंड टाइम ना आता। इनका नाम है मिस वाओ। ये खातून जो है, इनका इंस्टाग्राम के ऊपर भी अकाउंट है, टिकटॉक के ऊपर भी अकाउंट है, आई डोंट नो यूट्यूब के ऊपर भी होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे किसी ने इनबॉक्स में इनको पहले भी मैंने कहीं देखा है ट्रोलिंग करते हुए, मैंने गालिबन इनकी तस्वीर, इनकी वीडियोस है मेरे सामने से गुजरी हैं, लेकिन इनका नाम मुझे कंफर्म नहीं था। लेकिन अब जो मेरे एक फॉलोअर हैं, उन्होंने ये मुझे इनकी वीडियो भेजी और मुझे कहा प्लीज़ 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 प्लीज़, मैं आपसे माजरत खाऊँ लेकिन इसको एक दफ़ा खोल के देखिएगा ज़रूर। मैंने उसको खोल के देखा, उसमें क्या था कि जी इनका अकाउंट था। जैसे हर अकाउंट की एक अपीयरेंस होती है इंस्टाग्राम की, वैसे इनका अकाउंट था। अकाउंट के ऊपर इनकी 3 वीडियोस जो हैं वो पिन थी। पिन का मकसद ये होता है जो आपकी वीडियोस वायरल होती हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं, वो आप उनको पिन कर देते हैं, तो वो वीडियोस हमेशा ऊपर रहती हैं, तो बाकी वीडियोस उसके नीचे अपलोडिंग्स आती रहती हैं। मैंने हैरान कुन चीज़ ये देखी कि इन्होंने जो वीडियोस पिन की हुई हैं वो टिकटॉक्स हैं, और वो टिकटॉक्स जो हैं वो उम्रे के दौरान बनाई गई टिकटॉक्स हैं। उम्रे के दौरान इन्होंने टिकटॉक्स बनाई, कुछ बड़ी ही वो निकाब के अंदर, ऑब्वियसली वहाँ पर वो गई, वो बापर्दा थी और स्कार्फ पहन के इन्होंने वीडियोस बनाई, वीडियोस बना के इन्होंने अपलोड की और उनके ऊपर व्यूज़ आए, इनको अच्छी लगी, इन्होंने वो पिन कर दी। चलो ठीक है, उम्रा करके वापस आ गई, उसके बाद सब कुछ भूल भाल गई। उसके बाद दोबारा से इन्होंने नाजेबा वीडियोस बनाई, और ये वीडियोस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे ब्लर है, मैं इनकी वीडियोस ये खोल के चेक भी नहीं कर पाया,
اتنی یہ ویڈیوز جو ہیں وہ بلو دا بیلٹ تھی، جس کے اندر یہ شی از آلموسٹ ہاف نیکڈ، اور اس کے اندر آپ حیران ہو جائیں گے ان کا اکاؤنٹ دیکھ کر کہ اکاؤنٹ ہے، اکاؤنٹ کے اوپر آپ کو حرم پاک کے اندر لگائی ہوئی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، اور گیٹ ریڈی فار دس ون، اس کے نیچے آپ کو ویڈیوز نظر آتی ہیں وہ بلو دا بیلٹ ہے، وہ بلو دا بیلٹ ہے، ہاف نیکڈ میں ہے. ناؤ گڈ اینڈ بیڈ از آلسو مکسڈ ود ایچ ادر. You see what I'm saying? Obviously چھوٹے کانٹینٹ کریٹرز جب آپ کو دیکھتے ہیں، جب آپ کو آئیڈیالائز کرتے ہیں کہ آپ کے جیسے بننا چاہتے ہیں، وہ تو پھر آپ کے جیسے حرکتیں کریں گے، اور یہاں پر آپ کر رہے ہیں. اور ہر دوسرا فیملی ولاگر جو ہے وہ اسی طریقے سے یہاں سے وہ عمرہ کر کے آتے ہیں، واپس آ کے ولاگ بن رہا ہوتا ہے جی، اور بڑا وہ نازیبا ولاگ ہوتا ہے، اس کے اندر سب کچھ دکھایا جا رہا ہوتا ہے، بے پردگی بھی ہوتی ہے، فحاشی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ چلتا ہے. اور یہ ایک آئیڈیا جو ہے وہ تھرو کیا جا رہا ہے آپ کی طرف کہ ایسے کرو، کوئی بات نہیں. پہلے آپ عمرہ کر کے آتے تھے تو آپ کے کم سے کم 1 سال جو ہے نا وہ آپ کا اتنا زیادہ کنفرم ہو جاتا تھا نمازوں کے اوپر کہ آپ آتے تھے، آتے کے ساتھ ہی آپ اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں عمرے سے واپس آنے پر کہ میں اب جو ہے وہ نماز نہیں چھوڑوں گا. مجھے افسوس ہوا دیکھ کر کہ اوپر جو ہے وہ عمرے کی تصاویر اور ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں، اور نیچے بالکل اس کے ساتھ اگلی ویڈیو جو ہے وہ نازیبا ہے. اینڈ اور یہ سوسائٹی کا ایسا حصہ بن چکا ہے، کسی کو نظر بھی نہیں آ رہا، کسی کو فیل بھی نہیں ہو رہا. Nobody is feeling it. This is something very huge. This is something very big. اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس پہ کس نے توجہ دینی ہے؟ ہم نے دینی ہے، آپ نے دینی ہے، جو لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں انہوں نے دینی ہے. کیوں کرتے ہیں آپ فالو؟ اس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے. آپ سچائی کو اور برائی کو اکٹھا نہیں کر سکتے، آپ بد کو اور نیکی کو اکٹھا نہیں کر سکتے، بے پردگی کو، فحاشی کو پردے کے ساتھ اکٹھا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. یہ چیز اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی. ان لوگوں نے اس کو انسیپریبل بنا دیا، اکٹھا کر دیا کہ یہ الگ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، سب کچھ کرو. جمعے والے دن جمعہ بھی پڑھو، اگلے دن سیٹرڈے نائٹ ہے تو پھر سارے ڈسکو میں بھی جا رہے ہیں، وہاں پہ ولاگ بھی بن رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو ڈو سبسکرائب مائی چینل، ہٹ دا بیل آئیکن بٹن تاکہ آپ تک اپڈیٹڈ ویڈیوز بھی پہنچتے رہیں. اسٹے بلیسڈ.